आज की कथा में तुलसीदास जी राम कथा का गुणगान करेंगे, निर्मल यश का गुणगान करेंगे। तुलसीदास जी ने जो मुनि याज्ञवल्क्य जी सुंदर कथा मुनि भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही कथा तुलसीदास जी अपने भाव में सुनाएंगे। पहले तुलसीदास जी कहते हैं, पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचना किया, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर दिया। काकभूषण जी से उसे याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज मुनि गाकर सुनाया। वे दोनों याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि समान शील वाले और समदर्शी हैं तथा श्री हरि के लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भक्त हैं, वे भी इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण अत्यंत नासमझ था, इससे उसे भली प्रकार समझ नहीं पाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यही कथा जो कथा शिव जी पार्वती जी को सुनाए थे, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाए थे, यही कथा गुरु जी भी हमको सिखाए थे, यही कथा गुरु जी भी हमको सुनाए थे। लेकिन उस समय हम ना समझ थे, छोटे थे, तो भली प्रकार समझ नहीं पाए। श्री रामचंद्र जी की कथा अति गूढ़ है तथा उसके वक्ता और श्रोता दोनों पूर्ण ज्ञानी हैं। मैं तो कलयुग के पापों द्वारा ग्रास हुआ महामूढ़ जड़ जीव था, मैं उसे कैसे समझ सकता था। इस पार भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ मेरी समझ में आई। उसी कथा की अब मैं भाषा में रचना करूँगा, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। मुझमें बुद्धि और विवेक का जैसा बल है, मैं हृदय में भगवान के प्रेरणा से उसी के अनुसार उसे कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। यह राम कथा विद्वानों को आनंद देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है, यानी इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री राम जी की यह कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय हैं और सजनों के लिए सुंदर सजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी तथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए संप्रेणी है। यह राम कथा असुर की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती हैं। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान अचल है। यह राम कथा यमदूतों के लिए मुख पर कालिख लगाने के लिए यमुना के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह श्री राम जी के पवित्र तुलसी
के पौधों के समान प्रिय हैं और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों के तथा सुख संपत्ति की राशि है। यह सद्गुण देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है तथा श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा गंगा नदी है, सुंदर चित्रकूट है और स्नेही सुंदर वन है जिसमें सीता राम जी विवाह करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चितामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण जगत का कल्याण करने वाले हैं तथा मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम देने वाली है। श्री राम जी के गुण ज्ञान, वैराग और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यह सीताराम जी के प्राप्ति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीच है। यह पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय व पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। ये भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि तथा दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल हैं। ये विषय रूपी सांप का विषय उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये विषय रूपी सांप का विषय उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे तथा कठिनाई से मिटाने वाले मंद परबंध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। ये मनवांछित वस्तु देने में कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ तथा सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए त्रांगण के समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन धन है। समस्त पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं तथा जगत का हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवक के मन रूपी मन सरोवर के लिए हंस के समान हैं और पवित्र करने में गंगा जी की पवित्र लहरों के समान हैं। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान हैं। श्री रामचंद्र जी श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं। सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सजन रूपी कुमुदिन और चकोर के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक हैं। वास्तविक शिव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर बताया। वह सब मैं विचित्र कथा की रचना करके कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते
क्योंकि राम कथा असीम है। श्री रामचंद्र जी के अनेक अवतार हुए हैं तथा रामायण भी करोड़ों है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के चरित्रों को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना करें तथा आदर सहित प्रेम से इस कथा को श्रवण करें। श्री रघुनाथ जी अंत हैं, उनके गुण भी अंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने आज की कथा में जो याज्ञवल्क्य जी और काकभूषण जी भरद्वाज मुनि और शंकर भगवान माता पार्वती जी को सुनाए हैं, वही कथा तुलसीदास जी भी अपने भाव में सुनाए हैं। लेकिन कथा कहने से पहले इस कथा का अनेक महिमाओं का वर्णन किए हैं